चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश चैप्टर इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चलिए देखिए पहला चीज है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में आप लोग 8th क्लास में ही परिचित है। तो प्रकाश क्या होता है जी? तो प्रकाश ऊर्जा है एक ना, चाहे आप कहिएगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होता है। ठीक, यानी आप किसी वस्तु को देख पाते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? प्रकाश। अच्छा, मान के चलिए यही आप लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ठीक, अचानक यहाँ अंधेरा हो जाए तो आप देख पाइएगा एक दूसरे को? तो यानी प्रकाश क्या है भाई? तो सिंपल याद रखना है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे विभिन्न वस्तुओं को क्या करना संभव है? देखना संभव है। ठीक, और प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, प्रकाश का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और प्रकाश का उत्सर्जन जब होगा, ध्यान रखिएगा, तो उत्सर्जन के आधार पे जो वस्तु होंगी वो दो प्रकार की होंगी बच्चा। ठीक है, एक होगा प्रदीप्त ल्यूमिनस और एक होगा आपका अप्रदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस क्या है कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको आप क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। जैसे सूरज आपका क्या हो गया? तो प्रदीप्त का एग्जाम्पल हो गया। आपका ये जो बल्ब है ये क्या हो गया भाई? तो ये भी क्या हो गया? प्रदीप्त का एग्जाम्पल हो गया। और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है भैया जी? तो जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी का अपना प्रकाश है जी? नहीं है। पृथ्वी कैसे प्रकाशित होता है? तो सूरज के प्रकाश के द्वारा ना। आप जैसे मान लीजिए बेंच, इसका अपना प्रकाश है? नहीं है। तो ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है बाबू कि अप्रदीप्त वस्तु जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन? एक पारदर्शी, एक पारभासी और दूसरा क्या है? अपारदर्शी। ठीक है, तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ठीक, तो पारदर्शी का मतलब क्या है कि प्रकाश जिस वस्तु को कंप्लीटली पार कर जाए, यानी प्रकाश किसी वस्तु को अगर पार कर जाता है, जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं, धूप लगता है तो आपके चेहरे पे भी धूप आता है ना जी? यानी उसमें जो शीशा लगा हुआ है वो किस प्रकार का शीशा है? पारदर्शी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या है बाबू? पारभासी। तो पारभासी क्या है कि जब प्रकाश का थोड़ा हिस्सा जिस पदार्थ से पार हो उसको आप क्या कहिएगा? पारभासी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इस पर टॉर्च जलाइए ना, तो हल्का सा आपको रेड टाइप का दिखता है, जला के देखे हैं कभी हाथ पे ऐसे? हाँ, तो यानी कहने का मतलब क्या है? पूरा का पूरा प्रकाश तो आपको इधर नहीं दिखाई देता, यानी इससे क्या होगा कि प्रकाश का कुछ हिस्सा पार हो रहा है। तो ये जो वस्तु किस प्रकार का वस्तु है? पारभासी। जैसे कागज में तेल लगा के उस पर टॉर्च जलाइए तो पूरा टॉर्च का प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगा, यानी प्रकाश का कुछ हिस्सा जाएगा, तो उसको आप क्या बोलिएगा? पारभासी। और तीसरा हो गया भैया जी अपारदर्शी, यानी प्रकाश जिस वस्तु को पार नहीं कर पाएगा उसको आप क्या कहिएगा? अपारदर्शी। तो ये तो हो गया भैया जी प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब आते हैं मेन हम लोग प्रकाश पे। तो देखिए प्रकाश के बारे में है बच्चा, है बात मत करो। तो विज्ञान का वह ब्रांच जिसके तहत आप प्रकाश का क्या प्रभाव है, क्या उसका प्रकृति है, क्या उसका गुण है, उसका अध्ययन जो आप करते हैं उसको बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं जी? प्रकाशिकी। ध्यान रखना है सिंपल कि प्रकाश का जो अध्ययन होगा, चाहे वो उसके प्रभाव का हो, चाहे उसके प्रकृति का हो, चाहे उसके गुणों का हो, उसको आप क्या कहिएगा? प्रकाशिकी। अब प्रकाशिकी को भैया जी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है बच्चा किरण प्रकाशिकी, दूसरा क्या है? तरंग प्रकाशिकी, और तीसरा बच्चा है आपका क्वांटम प्रकाशिकी। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी क्या है पहले ये देखते हैं। तो भैया जी किरण प्रकाशिकी के तहत बच्चा आपको पढ़ना क्या होगा? तो इसमें वैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ना है जिसका निर्वात में चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये जो साइंस का प्रकाशिकी का ये जो ब्रांच है, ये प्रकाश के कौन कौन से गुणों का अध्ययन कराएगा जी आपको? तो ये समतल या गोलीय सतह से
जो परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, ठीक, चाहे परावर्तन और अपवर्तन के कारण जो इमेज बनेगा यानी जो फिगर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसकी व्याख्या आप किसके तहत करिएगा बच्चा लोग? तो किरण प्रकाशिकी के तहत करिएगा। यानी 10वां क्लास का जो आपका पहला चैप्टर है इसी से शुरू होता है, किरण प्रकाशिकी से। अब इसके तहत आपको क्या क्या पढ़ना होगा बच्चा, ध्यान रखिए। तो इसके तहत आपको पढ़ना है, पहला चीज है परावर्तन। तो परावर्तन क्या है, तो ये जानिए कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक, आगे जो हम लोग नेक्स्ट जब इसका परावर्तन का वीडियो आएगा उसमें हम लोग आगे विस्तृत इसके बारे में जानेंगे। अभी आपको इतना ही जानना है कि किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो वस्तु कैसा होगा जी, तो अपारदर्शी होगा, तभी ना वस्तु उससे प्रकाश टकरा के क्या होगा, वापस लौट जाएगा। कहे कि अगर पारदर्शी होता तो यहाँ से टकरा के फिर पार कर जाता उसको ना, पारभासी भी होता तो क्या होता, आगे निकल जाता। बट अपारदर्शी होगा तो क्या होगा, आगे तो कोई रास्ता नहीं है, तो कहाँ चलाता है, फिर लौट जाएगा। तो जो प्रकाश का लौटने का घटना बाबू क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाता है। और परावर्तन के अंतर्गत आपको अवतल और उत्तल दर्पण से क्या क्या प्रतिबिंब बनेगा वो पढ़ना है। दूसरा है अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। वेग में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है बच्चा, कि उसके दिशा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणों की मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं जी, अपवर्तन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, तो लेंस से प्रतिबिंब जो किस प्रकार का बनेगा, प्रकाशीय यंत्र क्या है, ठीक, चाहे पट्टिका क्या है, इस सब के बारे में आपको यहाँ अध्ययन करना है। और तीसरा आपका है भैया जी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी ये क्या होता है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय यदि आपतन कोण का मान भैया क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो उस समय जो प्रकाश का घटना होता है उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसके तहत आपको प्रकाशीय तंतु, ठीक, मृग मरीचिका आपको समझाए थे, रोड पे आपको अचानक पानी दिखाई देता है, चाहे गंगा जी में अचानक हम लोग देखते हैं तो कभी फील होता है कि पूरा का पूरा क्या है, पानी है। यानी जो दृष्टि भ्रम होता है वो किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी उसी को क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका। हीरा भैया चमकता है जी, वो भी किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो ये था प्रकाशिकी का पहला टॉपिक बच्चा, किरण प्रकाशिकी। अब आइए दूसरा है तरंग प्रकाशिकी, यानी इसमें प्रकाश के तरंगीय गुणों का अध्ययन करना है। यानी क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का दृश्य भाग जिसका प्रसार 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है, उसी को आप क्या कह सकते हैं, तरंग प्रकाशिकी। यानी तरंग प्रकाशिकी के अंदर किस प्रकार के तरंगों का अध्ययन करना है, तो याद रखना है आपको बच्चा की दृश्य तरंगे। दृश्य तरंगे यानी जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देख पाते हैं। ठीक है, यानी हम लोगों का देखने का जो क्षमता होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है जी, तो 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम, इतना ही दूर के चीज को हम लोग देख सकते हैं ना जी। तो इसके अंतर्गत आप लोग प्रकाश का किस किस गुण का अध्ययन करिएगा भैया, तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन एवं प्रकीर्णन की व्याख्या कौन करता है, तरंग प्रकाशिकी। अब आखिरी इसका क्या है बच्चा, क्वांटम प्रकाशिकी। तो क्वांटम प्रकाशिकी क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि बच्चा इसको प्रकाश का कणीय प्रकृति भी कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रकाश के कणीय प्रकृति का अध्ययन आप फिजिक्स के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चा जी, क्वांटम प्रकाशिकी। यानी प्रकाश की कणीय प्रकृति, इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव यानी जो सोलर होता है, एंड प्रकाश की दैत प्रकृति। दैत प्रकृति का मतलब कि आपको ये इसके बारे में पढ़ना होगा कि प्रकाश जो है तरंग के समान और कण के समान, दोनों के समान क्या करती है जी, गति करती है। इसलिए इसमें प्रकाश के आपको दैत प्रकृति का अध्ययन करना होगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर का, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।